नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 26 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हयेते जगत शाश्वते मते एक्या यात्ये अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्ये अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एक्या यात्ये अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से जो पहले दो श्लोक बताए उसका समाप्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया शुक्ल और कृष्ण ये दो मार्ग है जो इस संसार से जब जाते हैं छोड़कर तो उनकी क्या गति होती है। जब यहाँ पर शुक्ल मतलब प्रकाश का मार्ग बताया, ये वही मार्ग है जो एक श्लोक से पहले जो बताया था। जब उत्तरायण का समय हो, जब अग्नि देवता प्रकट हो और दिन का समय हो और शुक्ल पक्ष हो और ऐसी समय और ऐसी अवस्था में जब कोई शरीर छोड़ता है तो वह इस संसार में वापस नहीं आता। और जो यहाँ पर कृष्ण शब्द है वह बताया गया कि जो कृष्ण पक्ष जो अंधकार का समय है, अगर उसमें कोई प्राणी छोड़ता है अपना शरीर तो वह वापस इस संसार में लौट के आता है। पर यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जो पुण्य करते हैं। जो पाप करते हैं उनका रास्ता अलग है। तो यहाँ पर जो पुण्य आत्मा है, जो अच्छा कार्य करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, उनका बताया गया है। और यह ज्ञान हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम अपने आचरण के, अपने जो कार्य है उसको इस बात का ध्यान रखकर और वैसे कार्य करें जो हमें इस संसार के बंधन से मुक्ति दिलाए। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो वापस इस संसार में भटकते रहते हैं। और कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी ये तो बहुत कठिन है, कब शुक्ल पक्ष होगा, कब कृष्ण पक्ष होगा, दिन को प्राण निकलेंगे, रात को निकलेंगे, उत्तरायण होगा या नहीं होगा, हमारे हाथ में तो मृत्यु है नहीं, फिर हम कैसे करें? तो भगवान कहते हैं मैं अगले श्लोक में बताऊंगा कि भाई हमको करना क्या है। अभी यहाँ तक हमें बताया कि यह ज्ञान है, इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारना है वो अगले दो श्लोकों में बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। और यह ज्ञान हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम अपने आचरण में परिवर्तन लेके आए। बहुत सारे लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वास्तव में स्वर्ग लोग जाते हैं, स्वर्ग में सुख भोगते हैं, वापस संसार में आते हैं और वैसा ही दुख पाते हैं। तो जब हम किसी की पूजा करते हैं तो वह पूजा को भगवान श्री कृष्ण के संबंध से जोड़िए। जैसे कोई सूर्य देव को जल चढ़ाता है तो आप सूर्य देव को सूर्य देव नहीं समझकर सूर्य नारायण समझिए।
आप ये समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ही कृपा करके सूर्य के रूप में हमें आवश्यक चीजें प्रदान कर रहे हैं। जो सूर्य का तेज है वे भगवान श्री कृष्ण का तेज है। ऐसे ही कोई भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप उनको परम वैष्णव समझ के उनकी पूजा कीजिए कि वैष्णवा नाम यथा शंभो। जब भगवान शिव के मंदिर जाएं तो जो हम लोग मंगलाचरण करते हैं वो आप कर सकते हैं। कौन सा मंगलाचरण? जिसमें बोला गया वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये परम वैष्णव है। और आप जब भगवान शिव को एक वैष्णव की दृष्टि से देखते हैं, भगवान के भक्त की दृष्टि से देखते हैं, तो आपको बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है भगवान शिव से। ऐसे ही कोई देवी के पूजा करते हैं, देवी माँ की आराधना करते हैं, तो उनको आप परम वैष्णवी समझ के आप इस तरह से हर अपनी जो भी आप पूजा करते हैं उनको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ के कीजिए। जब जोड़ के करेंगे तो वास्तव में वह भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही पूजा होगी। और जब इस तरह से करेंगे तो वह जो भक्ति योग का मार्ग है वह भी इन दोनों मार्ग से अलग है। तो वास्तव में जो अष्टांग योग का आचरण करते हैं, ध्यान योग में जाते हैं, उनके लिए यह मार्ग है। जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके लिए मार्ग है। पर जैसे ही भक्ति को जोड़ते हैं वो अलग मार्ग बन जाता है। और अगर भगवान श्री कृष्ण से नहीं जोड़ते तो अनादि काल से भटक रहे हैं। आप लोग जो ये कथा सुन पा रहे हैं ये ऐसे ही नहीं सुन पा रहे। बहुत जन्मों में थोड़े थोड़े पुण्य करते करते आज इस अवस्था तक पहुँचे हैं कि हम हर रोज भगवत गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं। बहुत पुण्य होता है वे लोग भगवत गीता का अध्ययन कर पाते हैं, समझ पाते हैं और भगवत गीता के अनुसार जीवन व्यतीत कर पाते हैं। नहीं तो आप देखेंगे अपने परिवार के अंदर ही अड़ोस पड़ोस में लोग सो रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई भाग रहा है, जॉगिंग कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, 100 तरह के काम कर रहे हैं। पर उसमें से बहुत थोड़े हैं जो भगवत गीता का अध्ययन के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यह जो प्रयास हो रहा है भगवत गीता के अध्ययन का, ये वास्तव में बहुत पुण्य के बाद हमें ऐसा अवसर मिलता है। जिनको इतना पुण्य नहीं होता वो बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड के अंदर भटक रहे हैं, तरह तरह के लोग तरह तरह के मजे में लगे हुए हैं। पर जब कोई भाग्य का उदय होता है तो भगवान के भक्तों का संग होता है, और भगवान के भक्तों का संग होता है तो हम भक्ति के लिए योग्य बनते हैं। तो वास्तव में अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं तो हमारे मन में कृतज्ञता होनी चाहिए उन हर एक व्यक्ति के प्रति जिन्होंने हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया, नहीं तो भटकते ही जाते। बहुत सारी कथाएं आती है, पद्म पुराण में से मैं कथा बता रहा हूँ आपको। यह कथा मैंने पहले भी बताई है, जो भगवत गीता के जो गीता महात्म्य है उसके प्रथम अध्याय की महिमा का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में जो कथा आती है वह संक्षेप में बता रहा हूँ। उसमें एक ब्राह्मण के बारे में बताया गया जिसका नाम था सुशर्मा, और उसको ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ, पर फिर भी उसने पूरा जीवन गलत कार्यों में बिताया। तो अगर हमें पता है क्या सही है और क्या गलत, और फिर भी हम गलत कार्य करते हैं तो वास्तव में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें पता चलने लगा कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, तो हमें प्रयास करना है कि सही कार्य करें।
पर ये सुशर्मा ब्राह्मण ने, उसको सब पता था कि ये गलत आचरण है, इसको नहीं करना है, और वो सारे गलत कार्य किए। और जब गलत कार्य किए तो फिर जब मृत्यु हुई तो बहुत भयानक नरकों में जाकर बहुत पीड़ा पाई। बहुत दुखी होकर बहुत समय बिताने के बाद में फिर वह एक बैल बना। तो आजकल आप हर जगह जो आप जानवर देखते हो, पशु देखते हो, पक्षी देखते हो, ये सब कभी ना कभी मनुष्य थे जिन्होंने गलत कार्य करके आज ये पशु या पक्षी के शरीर के रूप में रह रहे हैं और बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। और वह जो बैल बन गया, उसके ऊपर बहुत बोझा रख के बेचारा घूम रहा था, गर्मी थी, बेहोश होके गिर पड़ा। और वहां पर जो लोग थे उन्होंने देखा बेचारा बैल गिर गया, तो क्या करें, तो सबने अपने अपने हिस्से का पुण्य दिया। उसमें एक स्त्री थी, उसको पता नहीं था कि उसने कोई पुण्य किया है या नहीं। उसने कहा जो भी मेरे पास पुण्य हो वो सब उस बैल को मिले। तो आप देखेंगे कि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वह जो स्त्री होती है, उसने जो थोड़ा बहुत पुण्य था, उसने कहा मेरे पास जो पुण्य है वो सब इस बैल को मिल जाए। और बैल फिर मर जाता है। वो यमराज के पास जाते हैं तो यमराज देखते हैं, अरे इसको तो उस स्त्री ने पुण्य दिया है, ये इसके सारे पाप खत्म हो गए, पर अभी उसकी शुद्धि थोड़ी बाकी है, इसीलिए इसको वापस ब्राह्मण के रूप में भेजा गया। अब वो ब्राह्मण विचार कर रहा है कि वो स्त्री ने ऐसा क्या पुण्य दिया जो मेरे इतने पाप खत्म हो गए। और वो ढूंढता ढूंढता उस स्त्री के घर में गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करा कि याद है आपको, कुछ सालों पहले आपने एक बैल को देखा था और आपने पुण्य का कुछ बोला था। मैं वही बैल हूँ। मैं आपके पुण्य के प्रभाव से अब एक ब्राह्मण बना हूँ, एक भगवान के भक्त के घर में मेरा जन्म हुआ है। आपसे प्रार्थना है कि आपने क्या पुण्य किया ऐसा। तो स्त्री बोलती है, अरे मुझे तो कुछ पुण्य पता ही नहीं, ये एक तोता कुछ बोलता था, बस मैंने वही सुना। और इस तरह से तोता बोलता है, मैं भी अपने बुरे कर्मों की वजह से तोता बन गया। पहले मैं बहुत बड़ा विद्वान था, पर मेरे मन में ईर्ष्या का भाव था कि देखो मुझे बहुत ज्ञान है, और इस चक्कर में मैंने अपने गुरु की निंदा करी, और गुरु की निंदा की वजह से अब मैं तोता बन के भटक रहा हूँ। और एक बार कुछ भगवान के भक्तों ने दया करके अपने घर में जगह दी, और वहाँ पर हर रोज भगवत गीता का पाठ होता था। उसी से मैंने ये थोड़ी भगवत गीता सीखी है। और उस तोते की वजह से उस स्त्री का जो है पुण्य प्राप्त हुआ, उसकी वजह से बैल को पुण्य मिला, उसकी वजह से वो वापस ब्राह्मण बना। तो आप देखेंगे हम भी बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ जन्म लिया। कभी बेंगलोर में जन्म लिया, कभी जोधपुर में जन्म लिया, कभी ऋषिकेश में जन्म लिया, कभी स्वर्ग में गए, कभी नरक में गए, भाग रहे हैं न जाने कितने जन्मों से। पर बहुत पुण्य के प्रभाव से कभी भक्तों का संग मिलता है, और तब हमें थोड़ी विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है। हमें पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। चाहे कुछ भी करे, अंते नारायण स्मृति, कैसे न कैसे करके येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय, कैसे न कैसे करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ जाएं, यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। नहीं तो ब्रह्मांड भ्रमिते, इतने देवी देवताएं बन गए, कभी राक्षस बन के घूमे, कभी स्वर्ग गए, कभी नरक गए, तब बहुत पुण्य के प्रभाव से अब हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हर रोज नियम से
भगवत गीता का ज्ञान को समझ पा रहे हैं, हर रोज थोड़ी थोड़ी भक्ति कर पा रहे हैं। ये वास्तव में हम सबका बहुत पुण्य है और इस पुण्य को व्यर्थ मत जाने दीजिए। भगवान के भक्तों का संग मिला है, बहुत अच्छे से आप सत्संग कीजिए, सावधानी पूर्वक भगवान की भक्ति कीजिए। जो हमारे आचार्य हमें मार्ग बताते हैं उसके अनुसार आप प्रयत्न कीजिए, और यह मार्ग ऐसा है जो हमें सीधा गोलोक वृंदावन तक लेके जाएगा, नहीं तो ब्रह्मांड भ्रमित। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha